अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग अदनान आदिल जर्नलिस्ट। अगर आपको मेरा तज्ज़िया और तबसरा पसंद आए तो मेरे वीलॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम दो मौज़ूआत पर बात करते हैं। एक तो ये है कि जो डस्का में इलेक्शन हुआ और उसको कलअदम करार दे दिया इलेक्शन कमीशन ने, तो उसका क्या मामला है। देखिए, कभी पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ कि कोई इलेक्शन हुआ हो और उसमें गड़बड़ की शिकायत हुई हो तो उसका नतीजे का ऐलान ना किया गया हो और उसका नतीजे का ऐलान करने से पहले ही उसको कलअदम करार दे दिया गया हो। तो ये पहली मरतबा तारीख़ में हो रहा है कि एक पूरे इलेक्शन को और पूरे हलके में दोबारा रीपोलिंग का इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया है। जो शिकायत थी वो ये थी कि 14 पोलिंग स्टेशन जो हैं वहाँ के नताइज में गड़बड़ हुई है और बाद में नून लीग ने ये मुतालबा कर दिया कि पूरे हलके में इलेक्शन कराया जाए और इलेक्शन कमीशन ने ये मुतालबा मान लिया। उनका कहना था कि वहाँ पर इस तरह फायरिंग होती रही और वहाँ पर इस तरह के हालात थे कि लोग पूरी तरह वोट नहीं डाल सके। सिर्फ 25-30% लोग जो हैं वो डस्का शहर में उन्होंने वोट डाला। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि डस्का शहर के 25-30 पोलिंग स्टेशन और वो 14 मिला के कोई 30-40 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जिनका रिज़ल्ट जो है वो मुतनाज़ा आप कह सकते हैं किसी तौर पर, जबकि 360 पोलिंग स्टेशन हैं। तो उन बाकी 300 पोलिंग स्टेशन वालों का क्या कसूर है जहां साफ़ सुथरा इलेक्शन हुआ। तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ कदरे इंतहा पसंदी का मुजाहरा किया है। बहरहाल बहुत सख्त फ़ैसला किया और उसके बाद उन्होंने कहा डीएसपी और असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और वहाँ का जो डीपीओ है उनको मुअत्तल किया जाए और फिर वहाँ के कमिश्नर और वहाँ के आरपीओ यानी जो पुलिस के रीजनल पुलिस ऑफिसर होते हैं उनका तबादला किया जाए गुजरांवाला से बाहर, क्योंकि ये गुजरांवाला की जेल में आता है, और पंजाब के जो चीफ़ सेक्रेटरी और आईजी को तलब किया है। तो बहुत ही सख्त इक़दाम, ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? एक तो ये कि पहली बार किसी जज की बजाय एक सरकारी अफसर को, रिटायर्ड सरकारी अफसर को इलेक्शन कमीशन का हेड बनाया गया है। क्या वो अपनी अथॉरिटी को असर्ट कर रहे हैं? पहली बार पाकिस्तान में इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कानून के तहत दी गई इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो पाकिस्तान में एक नई रिवायत कायम कर रहे हैं कि इलेक्शन में किसी किस्म की धांधली ना हो। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि कराची में भी हंगामा आई हुई थी, उसका नोटिस उन्होंने क्यों नहीं लिया? थर में भी एक पोलिंग स्टेशन को आग लगा दी गई थी, उसका नोटिस उन्होंने क्यों नहीं लिया? ये सब कुछ ज़िमनी इलेक्शन में हुआ था। बहरहाल डस्का के इलेक्शन का एक हाई प्रोफाइल था, वहाँ पर उन्होंने एक्शन लिया। अगर उन्होंने असूल और कायदे कानून के मुताबिक कोई एक्शन लिया है तो एक रिवायत कायम कर दी है और आइंदा जब भी कोई इस किस्म की शिकायत होगी तो इस रिवायत और इस नज़ीर की रोशनी में आइंदा भी इसका जो है ज़रूरी पोलिंग हो सकेगी। लेकिन उन्होंने जिस किस्म के सख्त इक़दाम लिए हैं उससे लगता है कि शायद ये कोई असूल और नज़रिए की बजाय और अथॉरिटी असर्ट करने की बजाय और इलेक्शन कमीशन अपनी खुद मुख्तारी दिखाने की बजाय कुछ और मामला भी है। 3-4 दिन पहले ही इलेक्शन से अगले रोज़ ही ये ख़बर मीडिया में आ गई थी कि अफसरान को मुअत्तल किया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। तो ये ख़बर कैसे बाहर निकली? क्या पहले से इलेक्शन कमीशन ने जहन बनाया हुआ था? बहरहाल ये सवाल जो है वो लोगों के जहन में उभर रहा है कि क्या कोई अंदर से मिली भगत है या इलेक्शन कमिश्नर वाकई जो हैं वो बहुत बासूल और ख़ुद मुख्तार हो गए हैं। अब ये भी एक बात है कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सईद मेहदी के दामाद हैं। सईद मेहदी एक बड़े ब्यूरोक्रेट थे जो नवाज़ शरीफ के ख़ास वफ़ादार समझे जाते हैं और हमेशा जब भी वो सर्विस में रहे नवाज़ शरीफ की उन्होंने खिदमत की। लेकिन इस चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट तो इमरान खान ने किया है। क्या उन्हें इस ताल्लुक़ का पता नहीं था? तो एक राय यही है कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख़ में इलेक्शन कमीशन जो है वो ज़्यादा खुद मुख्तार हो गया है। ताहम पीटीआई ने ये फ़ैसला जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। तो हो सकता है कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जब केस मेरिट पर डिस्कस हो तो ये कहा जाए कि ये जो फ़ैसला है बहुत ही सख्त है, क्योंकि 300 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस पे तो कोई शिकायत नहीं थी, साफ शफाफ इलेक्शन हुआ था। अगर शिकायत है तो एक तो 14 पोलिंग स्टेशनों पे है जहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए थे और उनका रिज़ल्ट और आरओ को दिया गया रिज़ल्ट जो है, जो पोलिंग स्टेशन पे दिया गया रिज़ल्ट है वो मैच नहीं कर रहा। तो उसमें तो दोबारा इलेक्शन कराने की तुक बनती है। और वो इलाका जहाँ पर फायरिंग होती रही और लोग वोट नहीं डाल सके, जैसे डस्का शहर है, तो वहाँ के 25-30 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा
पोलिंग हो सकती है। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि महदूद पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा रीपोलिंग कराई जाए, पूरे हलके में रीपोलिंग ना कराई जाए। जो भी है, इससे तहरीक इंसाफ को धचका लगा है। तहरीक इंसाफ अगर ये सीट हार भी जाती तो क्या फ़र्क पड़ता, पहले ये नून लीग के पास थी और पिछले इलेक्शन में तो 40-50 हज़ार वोटों से तहरीक इंसाफ हारी थी। अगर इस बार वो चंद हज़ार वोटों से ये सीट हार जाती तो वो कह सकती थी कि हमारे वोट बढ़े हैं, मार्जिन ऑफ डिफीट कम हुआ है और उनकी अखलाकी साख जो है वो महफूज रहती। लेकिन हुआ क्या कि उनके ऊपर एक सवालिया निशान आ गया। इमरान खान जो हैं वो दावेदार हैं कि हम साफ़ सुथरे इलेक्शन चाहते हैं, हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, और उनके दौर में जो इलेक्शन हुआ उसमें धांधली हुई और वो रिटर्निंग अफसर ने तस्लीम किया कि 14 पोलिंग स्टेशंस जो हैं उनका रिज़ल्ट जो है उसमें टेम्परिंग की गई, वो सही नहीं है, वो गायब हो गए थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो ये जो हुकूमत को एक तरह से धचका लगा है, एक उसके ऊपर धब्बा लगा है कि उसने एक इलेक्शन जो है वो फ्री फेयर नहीं कराया। और एक इलेक्शन भी, यानी पूरे पाकिस्तान में एक ज़िमनी इलेक्शन कौमी असम्बली का हो रहा था और वो भी वो ठीक तरह से नहीं करा सके। तो अगर वो हार जाते तो उनकी अखलाकी फ़तह ज़रूर होती। उनके वोट बढ़ गए थे, 2-3 हज़ार की मार्जिन से हार जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे इलाके में जहाँ पे सबको पता है कि नून लीग जो है सेंट्रल पंजाब में एक बड़ी मजबूत जमात है और उन्होंने जो जनरल इलेक्शन है उसमें भी यहाँ से स्वीप किया था। तो ये जो धांधली ज़्यादा इलेक्शन है ये उनके लिए ज़्यादा नुकसानदेह है, जबकि नून लीग के लिए ये एक अखलाकी फ़तह हुई है। उनका मौक़िफ़ तस्लीम किया गया है इलेक्शन कमीशन में और मीडिया में अब उनको एक बयानिया मिल गया है जिससे वो हुकूमत को और तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते रहेंगे। लोकल लेवल पर जिन लोगों ने भी ये गलत काम किया उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ कोई अच्छाई नहीं की, कोई भलाई नहीं की। एक और कमज़ोरी खुलकर सामने आई है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे तो बहुत एक्टिव हैं, लेकिन ज़मीन के ऊपर उनकी तंजीम जो है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी नून लीग की है। नून लीग को इलेक्शन लड़ने का ज़्यादा तजर्बा है, 1988 से ये इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। इन्हें हर पहलू का इल्म है कि रिटर्निंग अफसर के पास जाकर कैसे कंट्रोल करना है मामलात को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कैसे देखना है। तो जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उसमें ऐसे लोगों की कमी है जो ग्राउंड पे चीज़ों को मुनज़्ज़म कर सकें। उनमें 2 आदमी थे, एक जहांगीर तरीन और एक अलीम खान, जो चीज़ों को मैनेज किया करते थे और जो जलसे जुलूस जो है वो अलीम खान मुनज़्ज़म किया करते थे। अब अलीम खान भी जो है बददिल होकर पार्टी से लाताल्लुक़ होकर बैठे हुए हैं, गो के वज़ीर हैं, लेकिन उनके ताल्लुकात नून लीग के रहनुमाओं से ज़्यादा हैं, तहरीक इंसाफ से कम है। वो ये सोचते हैं कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आला हैं, वो ख़ुद वज़ीर आला बनना चाहते थे, उन्हें नहीं बनाया गया, उन पर नैब की कार्रवाई हुई तो वो पार्टी से बददिल हो गए। अब वो खामोशी से वज़ारत का मज़ा ले रहे हैं और नून लीग के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। नून लीग के एक बड़े रहनुमा जो हैं उनके साथ उनके बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन हैं, वो तो मुल्क से बाहर चले गए थे, अब आए भी हैं। वो बराए नाम जो हैं सेनेट इलेक्शन में पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं, कोई दिल से और जोश से पार्टी की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को समझने वाले 2 बड़े लोग थे, जहांगीर तरीन और अलीम खान, वो दोनों पार्टी से लाताल्लुक़ हो गए। इमरान खान को सोचना चाहिए कि ये लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं, जो ट्वीट्स करते रहते हैं, फेसबुक पे काम करते रहते हैं, कैंपेन चलाते रहते हैं उनके मुखालफिन के ख़िलाफ़, ये काफ़ी नहीं है। ग्राउंड पर पार्टी की तंजीम साजी बहुत ज़रूरी है कोई कामयाबी हासिल करने के लिए। तो तहरीक इंसाफ के लिए ये एक रूड शॉक है, एक वेकअप कॉल है कि ये अगर अब उन्होंने अपने हालात जो हैं वो निचली सतह पर ठीक नहीं किए तो उनको अब बलदियाती इलेक्शन अगर हुए तो उसमें भी झटका लगेगा और जब जनरल इलेक्शन होंगे उसमें भी लगेगा। और फिर एक ये भी मसला है कि वज़ारत आला जो पंजाब की है, उस्मान बुज़दार इतने इफ़ेक्टिव नहीं है, वो इतने समझदार और मुतहर्रिक आदमी नहीं हैं। एक तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बोलते सही नहीं हैं, वो अपनी बात नहीं कह पाते हैं। दूसरे वो इतने मुतहर्रिक नहीं हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन का इतना तजर्बा नहीं है। अफसरशाही जो है वो उसके मुताबिक जो है नहीं काम कर रही जिस तरह के तहरीक इंसाफ का एजेंडा है। तो पंजाब में उस्मान बुज़दार को हटाकर कोई मुतहर्रिक वज़ीर आला लाने की ज़रूरत है, लेकिन लगता है कि इमरान खान जो है इस ज़िद पे अड़े हुए हैं कि उस्मान बुज़दार को ही मैंने वज़ीर आला रखना है। क्या वो किसकी सिफारिश है अल्लाह ही बेहतर जानता है। लोग कहते हैं कि इमरान खान की जो बेगम है बुशरा बेगम, उनकी सिफारिश के ऊपर उस्मान बुज़दार को लगाया गया है और वो सिफारिश इतनी मजबूत है कि इमरान खान जो है
वो उसको मना नहीं कर सकते। और वो समझते हैं कि बुशरा बेगम ने को रूहानी तौर पर ये हिसाब किताब लगाया हुआ है कि यही आदमी जो है वो इमरान खान का वफ़ादार है और यही जो है वो सबसे मुनासिब वज़ीर आला हो सकता है। बहरहाल अगर आप प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को छोड़कर तवहमात के ऊपर अपने फ़ैसले करेंगे तो उसका नुकसान तो होगा, और उसका नुकसान हम पंजाब में तहरीक इंसाफ को होता हुआ भी देख रहे हैं।